हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ 13वां प्रश्न संग्रह 48 पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय। इस पाइथागोरस का आपको सिर्फ सिद्धांत है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज कि जिसमें एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे इसमें बी कोण 90 डिग्री का है। इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का है? एल कोण क्या है? 90 डिग्री का। 90 मतलब सीधा होना चाहिए। और इसमें कौन सा कोण है जो 90 डिग्री का है? वाई बराबर। अब उसके बाद हमें पता रहना चाहिए कि कर्ण क्या है। अभी कर्ण मतलब क्या होता है? जो ये 90 डिग्री का कोण है, हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो बी के सामने कौन सी भुजा है? AC। इसलिए त्रिभुज ABC का कर्ण क्या होगा? AC। समझ में आया? क्या होगा? AC। दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज LMN 90 डिग्री कौन है? L। और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? MN। तो इसका कर्ण क्या होगा? MN। जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण। इसमें कौन 90 डिग्री है? Y। और Y के सामने वाली भुजा कौन सी है? XZ। तो हमने समकोण त्रिभुज और कर्ण क्यों सीखा? क्योंकि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो देखिए क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये समकोण त्रिभुज में ही होता है, कोई दूसरे त्रिभुज में नहीं होता। अधिक कोण या न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, जैसे इसका ये कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। अन्य दो भुजाएं कौन सी बची है? AB और BC। AB और BC इनका भी क्या होगा? वर्ग होगा और उनका क्या होता है? योग। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। समझ में आया? कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग और उसका योगफल। ये होता है पाइथागोरस का सिद्धांत। और ये समकोण त्रिभुज में ही होता है, दूसरे त्रिभुज में नहीं होता। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न संग्रह 48 का। नीचे दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। आपको सब में पाइथागोरस का प्रमेय, जहां समकोण त्रिभुज दिखा वहां पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, LMN में LM की लंबाई दी हुई है 7, MN की दी हुई है 24, पर LN की नहीं दी है। LN की क्या दी है? x। तो हमें इसे क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ। पहले देखिए, अभी पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। सबसे पहले कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है क्या? चेक कीजिए। है कैसे? कौन सा त्रिभुज है? समकोण कहाँ बन रहा है? समकोण M। तो समकोण त्रिभुज LMN में कर्ण क्या है वो लिख लीजिए पहले। कर्ण कौन सी भुजा है? 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या है? LN। क्या है? LN। फिर पाइथागोरस का सिद्धांत लिखना है। पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार क्या बोलता है प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? LN। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल। ओके, कर्ण क्या है? LN। LN का वर्ग बराबर, अब LN के अलावा कौन सी दो भुजा बची? एक LM और एक MN। LN का वर्ग प्लस MN का वर्ग। अभी LN का वर्ग हमें पता है क्या है? LN कितना है? X। इसका क्या लेंगे? वर्ग। जो भी लंबाई दी होगी उसका वर्ग लेना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है हर जगह। LM कितना है? 7 का वर्ग प्लस MN कितना है? 24 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होता है? यानी 7 गुना 7 कितना होता है? 49। 24 गुना 24, 24 गुना 24, 24 चौके 96, 24 गुना 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। कितना आया? 24 गुना 24, 576। दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ के आएगा 625।
ये रहा x का वर्ग, x का वर्ग बराबर 625 है। तो x की कीमत क्या होगी, x की कीमत निकालने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये 625 का वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 625 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और फिर दो दो की पेयरिंग करो। वर्गमूल होने की वजह से दो दो की पेयरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो कितने की करते, 3 3 की पेयरिंग करो। चलो 5 एकम 5। और इसलिए मैं बोल रही हूँ जब ऐसा पाइथागोरस का आपको आने वाला है तो आपको 1 से 30 तक वर्ग याद रहने चाहिए, तो उससे वर्गमूल ऑटोमेटिक याद रहते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25। दो दो की जोड़ियां बनाओ, एक ही ये जोड़ी, एक ही ये जोड़ी, कितना आया 5 गुना 5। ये एक जोड़ी को एक बार लिखा और ये एक जोड़ी को एक, तो 5 गुना 5 कितना हुआ 25, यानी इसकी कीमत कितनी आएगी 25। कितना आएगा 25। ओके, ये हो गया पहले का उत्तर। ओके, अगला प्रश्न दूसरा। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का नाम, समकोण है क्या है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, PQR। PQR में कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण क्या है PR। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, बार बार मैं नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है पेपर में, कर्ण का वर्ग बराबर ऐसे, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। हाँ, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है PR, PR का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा कौन सी बची, इनको PR को छोड़ के कौन सी बची, एक बची QR, एक बची PQ। QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ठीक है, QR क्या आएगा, QR की कीमत कितनी है, x का वर्ग, जो भी संख्या होगी उसका वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है हर किसी का। PQ की कीमत कितनी है, PQ की 9, 9 का वर्ग। PR की कीमत कितनी है 41, 41 का वर्ग। ठीक है, 41 का वर्ग कितना है, 41 गुना 41 करके निकालो, 41 का वर्ग होगा 1681। ये है x का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81। ठीक है, हमें x निकालना है इसलिए x इसी साइड रहेगा, ये प्लस 81 है, इस तरफ जाएगा तो कितना होगा -81। कितना होगा -81। अब 1681 में से 1600 गए, कितना आएगा 1600 x का वर्ग। और x की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1600 का वर्गमूल, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, x को गायब करने के लिए इसका अगर वर्गमूल लेते तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसलिए इसके आएगा वर्गमूल में 1600। अभी 1600 का ये गुणनखंड निकालिए और दो दो की जोड़ी निकाल के आंसर लिखिए। इसका आंसर आएगा 40। आपने हल करना है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कितना आएगा 40। ठीक है, अब अगला प्रश्न। सबसे पहले तीसरा समकोण त्रिभुज है क्या है, कर्ण मतलब क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा, ये समकोण के सामने वाली भुजा, क्या नाम है EF। कर्ण क्या होगा EF। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग EF का वर्ग बराबर जो बाकी की दो भुजाएं बची है, कौन सी भुजा बची है ED और DF, इसका वर्ग, ED वर्ग प्लस DF वर्ग। ED की कितनी लंबाई है x, x का वर्ग प्लस DF की कितनी है 8, 8 का वर्ग, और EF की कितनी है 17, 17 का वर्ग। ठीक है, अब सबके वर्ग निकालिए। 17 का वर्ग है 289, x का वर्ग और 8 का वर्ग है 64। ठीक है, x निकालना है इसलिए x इसी साइड रहेगा, ये प्लस 64 जो है इस तरफ आके -64 होगा। ठीक है, अब इसको घटाइए, कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, 2 2, एक्स स्क्वायर बराबर 225। अभी हमें x की कीमत निकालनी है इसलिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। अगर आपने वर्गमूल याद किए 30 तक तो आपको पता रहेगा कि 225, अगर नहीं आता तो क्या करिए, 225 के गुणनखंड निकालिए और दो दो की जोड़ी बनाइए, याद होगा तो x 225 किसका वर्गमूल है 15 का, तो x की कीमत कितनी होगी 15। ठीक है, तीसरे का उत्तर। अगला प्रश्न देखते, देखिए
अभी अगले प्रश्न से क्या है, आपको आकृति भी बनानी पड़ेगी, यही अलग है, बाकी सब सेम पाइथागोरस प्रमेय ही सब में लगाना है। समकोण त्रिभुज PQR में P जो कोण है वो 90 डिग्री का है और PQ और PR की लेंथ दी हुई है, तो QR की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें आकृति निकालनी है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, इसके बाद हम लोग नाम को एडजस्ट करेंगे। अभी नाम क्या है, 90 कहाँ है पहले उसको लिख लियो। P कितना है 90, तो P 90 मतलब कौन सा, सामने वाला, तो हमने इसको लिया है P, ये P है। बाकी कौन सी दो भुजाएं बची, P को छोड़ दिया तो क्या बचा, QR, तो आप इसको Q दे दीजिए, इसको R दे दीजिए, PQR। ठीक है, अब लंबाई लिख लीजिए, किसकी कितनी दी है, PQ की लेंथ दी है, लंबाई PQ की कितनी है 24 सेमी, किसकी, PQ की, PQ कहाँ है ये, इसकी कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद PR बराबर 10 सेंटीमीटर, PR की लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या पूछा है, QR की लंबाई ज्ञात करो, ये QR की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, हमें पता है क्या, नहीं, X। ठीक है, अभी कर्ण क्या आएगा, इसके सामने वाली भुजा QR का वर्ग। ठीक है, इसलिए देखिए समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण क्या होगा, QR, फिर पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, QR का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अन्य दो भुजा कौन सी बची, PR और PQ, RP लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, PR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। PR का वर्ग क्या है, PR कितना है, PR दिया हुआ है 10 का वर्ग। PQ कितना दिया हुआ है 24 का वर्ग। QR पता है हमें, नहीं, X का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 24 का 576, जोड़ दीजिए कितना आएगा 676, X का वर्ग बराबर 676। ठीक है, आपको अगर X की कीमत निकालनी है तो 676 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, 676 के हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और 2 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, 2 से देंगे सबसे पहले, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, वापस 2 से जाएगा क्योंकि आखिरी में इसके 6 था, इसके 8 था, इसलिए 2 से जाएगा। अगर आखिरी में 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से भाग जाता है। कितना आएगा देखिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 9 18। अभी 169 किसके पहाड़े में आता है, ना 2 के आता है, ना 3 के आता है, ना 4 के आता है, ना 5 के, तो अभाज्य संख्याओं में देखने का, ये 13 के पहाड़े में आता है। अगर आपको वर्गमूल याद होंगे तो ये 13 का वर्गमूल है, इसलिए 13 के पहाड़े में आता है। देखिए 13 एकम 13, 13 3 39, वापस 13 से जाएगा। 2 की पेयर बनाएंगे, पहला 2 की पेयर एक आया 2 गुणा दूसरी पेयर क्या आई 13, तो 2 गुणा 13 जो होगा वो इसका उत्तर होगा। 13 दूना क्या होता है 26 सेंटीमीटर, ये होगा उसका उत्तर। ठीक है, यानी QR की लंबाई कितनी होगी, QR की लंबाई 26 सेंटीमीटर होगी। ओके, अगला प्रश्न आप देखते हैं, सेम है, समकोण त्रिभुज LMN में M 90 डिग्री है, LM दिया गया है, LN दिया है, तो MN की लंबाई ज्ञात करो। मैं डायरेक्ट आकृति बना के मिलती हूँ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। 90 कहाँ है देखो, 90 उसको बीच में लिख लेंगे, किस पर है 90, M पर है, M। बाकी का नाम दे दो, M लिख लिया तो क्या बचा L और N। ठीक है, अभी लंबाई दी गई देखो, LM की दी है 12 सेंटीमीटर, LN की दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद LN की दी गई है, LN की दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, MN की, MN की हमें ज्ञात करनी है, पता है हमें, नहीं। उसके बाद कर्ण कौन सा आएगा, सबसे पहले बताइए, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, LN क्या आएगा, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजा कौन सी है, LM और MN। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग LN का वर्ग बराबर LM का वर्ग प्लस MN का वर्ग। अब कीमतें डाले, LM कितना है, LM कितना है 12 का वर्ग प्लस MN कितना है पता है हमें, नहीं, तो X लिख लेंगे, X का वर्ग। LN कितना है देखिए 20 का वर्ग, 20 का वर्ग होता है 400, 12 का होता है 144, X का वर्ग X 400 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की कीमत ज्ञात करनी है, इसलिए एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, ये प्लस 144 है, इस तरफ आते समय माइनस 144। घटा दीजिए अब इनको,
कितना आएगा 256 बराबर x का वर्ग। अभी वर्ग x की कीमत निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। या तो इसका वर्गमूल निकालिए, ऐसे गुणनखंड निकाल के दो दो की जोड़ियां बनाइए। या तो 256 किसका है आपको पता है, किसका है 16 का, 16 सेंटीमीटर। यानी इस mn की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, चौथे प्रश्न में देखिए 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित दीवार की खिड़की तक पहुंचती है। मतलब एक सीढ़ी है, एक दीवार है और उस दीवार में क्या है, खिड़की है। तो दीवार तो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। ठीक है, इसको मान लिया मैंने ये दीवार है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे क्या है, खिड़की। अभी खिड़की पर चढ़ना है तुमको, ऊपर दीवार ऊंचाई पर होगी तो तुम्हें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो समझो ये क्या है, सीढ़ी। ये क्या है, सीढ़ी। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर। कितनी है 15 मीटर। और मैंने दीवार यहाँ पे क्यों ली, सीढ़ी क्यों नहीं ली, क्योंकि दीवार हमेशा सीधी होती है। क्या अभी इससे टेढ़ी दीवार देखी आपने, नहीं। तो यानी दीवार क्या होगी, सीधी होगी। सीढ़ी को हम ऐसे टेढ़ा लगा के चढ़ते हैं, बराबर, इसलिए सीढ़ी को मैंने ऐसा टेढ़ा लिया। ठीक है, 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार पर, यानी ये दीवार कितने दीवार पर खिड़की तक पहुंचती है। मतलब ये दीवार कितनी है जमीन से 9 मीटर। 9 मीटर पर फिर जाके ऊपर क्या है, खिड़की है। तो उन्होंने क्या पूछा है, दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच, ये दीवार और ये सीढ़ी का निचला सिरा, इसके बीच की दूरी हमें क्या ज्ञात करनी है, x। दीवार सीधी होने की वजह से कितने डिग्री क्या आएगा, 90 डिग्री को। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC त्रिभुज। हाँ, समकोण त्रिभुज ABC 90 डिग्री कहाँ पे होगा, B पे। और कौन सी भुजा कर्ण आएगी। अगर समकोण त्रिभुज का आया तो आपको पाइथागोरस का ही प्रमेय लगाना है, इसलिए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कर्ण। कर्ण कौन सा होगा, बी के सामने वाली भुजा, यानी कौन सी, AC। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं बची है जो AB और BC का वर्ग। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कर्ण हमेशा एक साइड में रहता है, याद रखना। और अन्य दो भुजाओं का योग अलग साइड में आता है। ठीक है, AC की लंबाई कितनी दी है 15, 15 का वर्ग। AB की लंबाई कितनी दी है 9, 9 का वर्ग। BC की दी है क्या, नहीं, उसे क्या लेंगे, x का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 9 का 81 और x का वर्ग, x का वर्ग। x का वर्ग इधर ही रहेगा क्योंकि हमें ढूंढना है। 225 माइनस 81 करो, घटाओ, कितना आता है, घटाने पे आता है 144। 144 के गुणनखंड निकालो, दो दो की जोड़ी बनाओ, ये आ गया x और x जो 44 का वर्गमूल। जब आप x का 2 हटाएंगे ना तो इधर हमेशा, इस साइड हमेशा क्या आएगा, वर्गमूल आएगा, याद रखना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 144 का वर्गमूल। या तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल के दो दो की जोड़ियां बनाओ, या तो 144 आपको पता है किसका है, 12 का वर्गमूल है। ठीक है, 12 मीटर लंबाई, यानी नीचे की लंबाई कितनी आएगी, 12 मीटर। सीढ़ी का निचला सिला और दीवार के बीच की दूरी कितनी आएगी, 12 मीटर। यह हो गया प्रश्न संग्रह 48 का पहले प्रश्न का उत्तर। यह है दूसरे का, तीसरे का, पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, चौथे प्रश्न का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।